3 कृषि कानून वापस लेने का फैसला लेना पड़ा। देश भर में एजिटेशन अमूमन साल भर से चल रहा था, वजह क्या मानते हैं? देखिए, पहले दिन से हम सब लोग, अपोजिशन की पार्टी सब लोग कह रहे थे कि ये तीनों कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मोदी सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई राइट ही नहीं था कि वो इस तरह कानून बनाए। दूसरा, ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते, संविधान को सामने रखते, तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। और तीसरी बात यह है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CAA का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा, ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। और चौथी बात, इसमें ये बात साबित हो गई कि ये बड़ा प्रचार बीजेपी ने किया था कि 1 नेशन के लिए 1 कानून होना चाहिए, आपको वापस लेना पड़ा। तो 1 नेशन के लिए 1 इलेक्शन भी गलत है। हर स्टेट में इलेक्शन जब भी होगा तभी तो हम सरकार को आड़े हाथ लेंगे और सरकार काम करेगी गरीबों का। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन गलत है। और पांचवी बात यह है कि मोदी सरकार वो बड़े बड़े उद्योगपति, बिलियनर जिसको कहते हैं, उन पर बड़ा बैसाखी बनाकर उनको इस्तेमाल कर रही थी और देख लिया कि वो बैसाखी भी नहीं बन सके। तो इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में, इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें यह मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नजर आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में, इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो वो दिन दूर भी नहीं है इंशाल्लाह जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। आप चाहते हैं कि जो कानून बने, नहीं, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। आपने अपने ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर, अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इस तरह कानून बनाए। बिल्कुल गलत कानून है, इसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, चाहे फार्म लॉज हो। 1 साल प्रोटेस्ट चला। तो ये देखिए, मोदी सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट करने वालों को हरास करती है, जेल में डालती है, UAPA लगाती है, मगर आज उनको जैसा हम बोलते हैं कि मट्ठी चाटना पड़ा, उनको अपना वापस लेना पड़ा। वो देख लिए कि ये सब उसमें उनका नुकसान हो रहा है। 2 बातें जो आपकी बात से निकल कर आ रहा है सामने की, कृषि कानून बल्कि CAA, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 370 का जो फैसला हुआ या 35A का जो फैसला हुआ वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपने देखा कश्मीर में कल क्या हुआ? क्या हुआ? आप तो इंसानों को ह्यूमन शील्ड के साथ इस्तेमाल करके वहां पर आप गोली मार दिए। क्या आप कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद कश्मीर स्टेबल हो गया? कहां स्टेबल हुआ? गृह मंत्री देश के श्रीनगर में है और पटाखे फुटते हैं, हजारों के साथ पटाखे फुटते हैं, और कल वहां पर ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया और अब लाश भी नहीं देते। तो क्या हालात बदले कश्मीर में? कुछ हालात नहीं बदले। आप सिर्फ अपनी जिद, अपने आइडियोलॉजिकल जो गोल्स है उसको पूरा करने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कानून बना रहे हैं पूरा। वो भी वापस होना चाहिए। आप ये तो सब देखते जाइए ना आगे क्या क्या होता है। मगर क्या कश्मीर में स्टेबिलिटी आ गई? क्या कश्मीर में अमन हो गया? कहां हुआ है?
जब लोग रोड पर निकलकर मरने वाले इनोसेंट लोग कह रहे हैं कि कम से कम हमारी लाश तो दे दो हमारी, आज आपको एक्सह्यूम करना पड़ा उनकी बॉडी को। कहां आपने स्टेबिलिटी लाई कश्मीर में? कहां एलएसी और एलओसी पर अमन है? लद्दाख में के अंदर आप जाइए, ऊपर चीन बैठा हुआ है। आपने पाकिस्तान से दोबारा सीज फायर क्यों किया और उसके बावजूद भी वहां पर ड्रोन से हथियार आ रहे हैं? तो देखिए हर महाज पर मोदी सरकार नाकाम साबित है और ये बताता है देश को, और हमको ये पैगाम मिलता है कि कोई भी सरकार अगर 300 एमपी सीट जीत कर ला भी लेती है तब भी वो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं ना, गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह के कानून को वापस लेना पड़ा, काला कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सवाल ये भी आ रहा है कि जो किसान मरे में क्या सरकार किसी मुआवजा या फिर किसी बड़े ऐलान का होना यकीनन देना चाहिए। जब सरकार इस बात को मान रही है कि हमसे गलती हुई और हम इस कानून को वापस ले रहे, तो ये सरकार का एक मॉरली भी और लायबल है इसके ऊपर, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये कानून नहीं बनाते 700 किसान नहीं मरते, तो कम से कम आप उनकी मदद तो करिए। देखिए जान तो चलेगी, जान तो वापस आने वाले नहीं है। पैसा किसी इंसान के किसान की जान की कीमत नहीं बन सकता, मगर कम से कम उन किसानों से अगर मोदी सरकार को इतनी हमदर्दी वाकई में है तो हम इस बात का डिमांड करते हैं कि मोदी सरकार उनको एक्सग्रेशिया दे। जब आप मान चुके हैं कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इनसे गलती हुई, हमने अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर एक काला कानून बनाया जिसको हम वापस ले रहे हैं, तो उनकी मदद करिए। उन 700 किसानों के ताल्लुक से भी आप थोड़ा अपने दिल में नरमी पैदा करिए, जरा नमी दिखाइए और उनकी मदद करिए। और लखीमपुर खीरी में जो हुआ, लखीमपुर खीरी में तो वो तो मंत्री बने बैठे हैं, उनका बेटा जेल में है जिसने उन किसानों को मारा। आप मंत्री पद पे कैसा रहेगा, कैसे इंसाफ होगा उन किसानों से, उन 4 किसानों से जिसको मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से रौंद दिया, अपनी राइफल से उन पर गोली चलाई। अगर सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नहीं लेता तो वो बेटा भी गिरफ्तार नहीं होता। तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कानून वापस जैसे लिए हैं, क्या मंत्रालय गृह मंत्री का? हमारा मानना यह है कि अजय मिश्रा जब तक उनके बेटे इसके ताल्लुक से कोर्ट कोई खतई फैसला नहीं कर देता, वो मंत्री पद पर उनको रहने का अखलाकी कोई वजह ही नहीं है। वो ना रहे, कोर्ट फैसला दे दे उनके बेटे के बारे में और फिर उसके बाद आपको सरकार जो चाहे करे। उनको क्यों रख रहे हैं वहां पर? मैं शुरू से कह रहा हूं इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से है और उत्तर प्रदेश में उस कम्युनिटी और कास्ट के वोट की बीजेपी की जरूरत है, इसलिए उसको नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए उनको मंत्री पद पर रखे। मगर ये कैसा इंसाफ होगा कि उनके पिताजी होम मिनिस्टर के पोस्ट पर रहेंगे और बेटे के ऊपर केस चलेगा मर्डर का? ये तो सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो लेने से ही तो इतनी बात आगे बढ़ी, वरना वो तो वहीं खत्म हो जाता। चलिए वैसे जी आपसे एक सवाल है कि जब इतना किया है तो क्या ये हम उम्मीद करें कि जो किसान प्रदर्शन में बैठे हैं वो वापस जाएंगे अपने घर? अब ये तो किसान आंदोलन में जो उनके नेता हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, वो इस बात का फैसला लेंगे। मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता, मगर ये बात तो साबित हो गई है कि मोदी सरकार ने गलती की, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया और इस बात ये भी साबित हो गई कि 300 एमपी रहने के बावजूद भी जब देश की जनता किसी सरकार के गलत फैसले के खिलाफ रोड पर निकलकर कंसिस्टेंटली प्रोटेस्ट करती है तो ये सरकार पीछे हट जाती है।